गोल्ड की एनालिसिस करेंगे, उसके साथ हम सिल्वर की भी एनालिसिस करेंगे लोगों की डिमांड पर। गोल्ड जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड जो है वो हमारे पास 25 दिसंबर से पहले जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतने ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा और इतने जो है वो हाई वॉलीटिलिटी दिखाएगा और अप ट्रेंड में इतना ज़्यादा जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे पास जो है वो हमें पता होता है कि दिसंबर होता है, दिसंबर जो है वो मोस्टली जो है कुछ पास्ट फ्यू ईयर से बहुत ही अच्छा रैली करके दिखा रहा था। लेकिन जो है इस दिसंबर में जो है वो फ्रॉम द स्टार्ट ये कंसोलिडेशन दिखा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि हम कभी भी ट्रेड नहीं करते ऐसे दिनों में। जिस तरह आपको पता है कि हम प्रीवियसली वीडियोज़ में भी ये मेंशन करते हैं कि हम जो है वो लास्ट डे ऑफ द वीक एंड लास्ट वीक ऑफ द मंथ और साथ साथ जो है वो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर जो है हम वो ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो वॉलेटिलिटी कम होती है और साथ में क्वार्टर फोर के साथ साथ जो है हॉलीडेज़ मंथ भी होता है, जो कि हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है होते हैं वो हॉलीडेज़ पर चले जाते हैं और न्यू ईयर मनाने चले जाते हैं। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट करें कि 15 जून तक हमें कोई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट ना करने को दिखे। लेकिन फिर भी हम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको कहूँगा, मशवरा मेरा ये होगा कि आप जितने भी दूर रहे मार्केट से तो ये आपके लिए बेहतर होगा इन 15 डेज़ में। और इसके अलावा जो है एनालिसिस पर चलते हैं। कुछ दिनों से जो है वो गोल्ड हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, ये देख सकते हैं रेंज बाउंड कर रहा है और फिर एकदम से ड्रॉप कर देता है और फिर ये जो है उस ड्रॉप को रिकवर कर देता है। फिर अगेन वो जो रिकवरी होती है वो फिर एक ही ड्रॉप में वो सारा वॉश आउट कर देता है। फिर अगेन ये रिकवरी फेज़ में चले जाता है। तो ये इसके एक एक सिचुएशनल एनालिसिस अगर हम देखें तो ये इसकी फितरत बन गई है कि वो बार-बार ड्रॉप करके उसको रिकवरी कर देता है और फिर रिकवरी करके भी फिर ड्रॉप कर देता है। तो ये इसका एक्चुअली फितरत नहीं है, बल्कि ये जो है हमें दिखा रहा है कि हमारे पास मूवमेंट्स जो दिख रहे हैं गोल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नज़र आ रहे हैं आजकल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे ऐसे जनवरी में जो हो रहा है, जनवरी न्यू ईयर है और जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह हमें मूवमेंट्स ना देखने को पड़े। लेकिन फिर भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम वी विल फर्स्ट ऑब्ज़र्व और फिर हम उसके बाद ट्रेड्स लेंगे, क्योंकि हमें हमें जो है वो कुछ नहीं पता होता कि हमारे पास आगे वाले आने वाले दिनों में क्या-क्या होगा। क्योंकि अभी जो है अगर गोल्ड की बात करें तो फंडामेंटली मैं अभी भी जो है स्ट्रांगली बुलिश हूँ। गोल्ड जो है वो स्ट्रांगली बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है एक पिक्चर है। ये हमारे पास जो है ईयर ऑन ईयर चेंज इन द यूएस ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट है, सही है। ये एक ग्राफ है जो कि जोसेफ पोलिटानो ने लिखा है बीएलएस डेटा को यूज़ करके, और इसने ये ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में ये बता रहा है कि हमारे पास कलर कोड्स भी हैं कि हमारे पास जो है वो 2023 में जॉब्स जो है वो पीक पर थे, हमें जो है जॉब्स लोगों को मिल रहे थे और जॉब लॉसेस कम थे, ठीक है। अब आहिस्ता-आहिस्ता अगर हम देखें तो हमारे पास जॉब्स जो है वो यहाँ पर जो है वो कम होते जा रहे हैं, ग्रोथ उसमें कमी देखने को पड़ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे कलर कोड से अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में कम हो रही है। जिस जो ये प्रेडिक्ट करता है कि हमारे पास आने वाले कुछ महीनों में जो है वो जॉब्स लॉसेस के अलावा हम जो है शायद ग्रोथ में भी कमी देख सकें। अब ये सीन तो हम देख रहे हैं कि हम जो है वो ग्रोथ की कमी देखेंगे, लेकिन साथ में ये हमें क्या बताना चाहते हैं? ये हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इन फ्यूचर शायद हमें जो है वो रिसेशन जो है देखने को पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये खुद से कह रहा हूँ कि मैं आपको कहूँ कि रिसेशन जो है वो आ रहा है और वगैरह, क्योंकि ये पहले बार भी 2025 में भी रिसेशन के जो है वो चांसेस चल रहे थे कि रिसेशन आएगा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि सब कुछ मार्केट इमोशंस पर चलता है और रूमर्स पर चलता है, सही है। तो अगर हम बात करें तो डमीर एक जो है इकोनॉमिस्ट है और साथ साथ रिपोर्टर भी है। उन्होंने ये बताया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिसेशन इन 2026 इज़ हाई इन अ रेंज ऑफ 70 to 80% इन बिटवीन दैम। तो
जहाँ तक आपको अगर इस बात की समझ आ रही हो तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है वो परसेंट है। और ये जो है फ्रॉम द पास्ट 4 to 6 मंथ्स जो है वो लॉसेस जॉब्स में जो है वो कमी आ रही है, जो कि ये हमें बता रहा है कि हम जो है रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये रिसेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए कौन बनेगा सुपरमैन जो इस रिसेशन को बचाएगा, और वो है ट्रम्प साहब। अगर ट्रम्प साहब जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ले आते हैं, जो कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स ले आते हैं और इन्वेस्टमेंट में कर लेते हैं यूएस में, तो शायद ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बन जाए और इसकी वजह से जो है वो ग्रोथ मिलने को देख सके, ठीक है, देखने को मिल सके। और साथ में अगर हम देखें तो अगर जी ग्राफ देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ है, जो आपको ये बता रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में क्या होगा। अब इन चीज़ों को देखकर साथ साथ अगर आप देखें, ये तो सेंटिमेंटल्स, ये तो इकोनॉमिक वाइज हो गई फंडामेंटल्स। साथ में अगर हम देखें तो हमारे पास रेट कट्स की वजह से भी गोल्ड जो है वो पंप करना स्टार्ट कर दिया था उसने, और अभी आगे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी लास्ट रेट कट नहीं है, लास्ट रेट कट ऑफ द ईयर था, लेकिन आगे आगे जो हम ईयर्स देखेंगे शायद उसमें भी रेट कट्स आए, क्योंकि इन चीज़ों को देखकर रिसेशन के ख़तरात को देखकर जो है वो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है रेट कट्स और भी आ सकें, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो और भी ज़्यादा पंप होगा। लेकिन साथ में अगर हम देखें इसके अलावा जो है गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास हो गई फंडामेंटल्स। अब आते हैं सेंटिमेंट्स पर, सेंटिमेंटल एनालिसिस पर। सेंटिमेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अभी रूमर्स चल रहे हैं कि ट्रम्प ने जो है वो अब पीस डील करवा रहा है बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, जो कि वॉर को रोक सकते हैं। तो हम शायद ही थोड़ी देर के लिए गोल्ड को नीचे देख सकें, और इतना ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक कैटलिस्ट अभी तक नहीं है जो कि गोल्ड को बहुत ही ज़्यादा डंप करेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो ट्रम्प साहब जो है वो इकोनॉमिक सॉरी द पीस फॉर जो है वो पीस फॉर डील जो है वो साइन करवा दें इन बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे डिप कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि डिप इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय एनी एसेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप कहीं तो अगर बगैर लेवरेज जो है वो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप स्पॉट में भी बाय कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे जो है अभी भी टाइम है बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि अभी तो है गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर मैं पिछले सॉरी, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। पिछले कुछ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि 1 वीक का दिखा देता हूँ डेटा। ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों हमें करनी चाहिए ऑल टाइम हाई पर। देखिए, हमारे पास गोल्ड जो है वो जब भी ऑल टाइम हाई बनाता है, और यहाँ से ऑल टाइम हाई जब इसने बनाई थी 2020 में, तो लोग कह रहे थे इन्वेस्ट नहीं करना, गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा डंप करेगा, ऑलमोस्ट 50% 40% डंप करेगा। फिर भी गोल्ड ऊपर गए। अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई था, फिर भी लोग कह रहे थे कि इन्वेस्ट नहीं करना, नीचे आ जाएगा, डंप करेगा, फिर भी गोल्ड ऊपर गया। तो अगेन एंड अगेन जब आप देखें तो गोल्ड के लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि और भी ज़्यादा ग्रोथ आने जो है वो चांसेस है ग्रोथ के, जिसमें अभी जो है वो इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होगी, जिस तरह में जो है सिल्वर, अभी हम सिल्वर पर भी आते हैं। तो अभी चांसेस हैं गोल्ड को बाय करने के लिए, और अभी रैली करेगा गोल्ड और भी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि अभी 4500 पर है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो जनवरी के एंड तक $6000 तक जा सकता है। तो आप इन रूमर्स को छोड़े कि लोग कहें कि वो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, हमें बाय करना चाहिए या नहीं। देर विल बी ऑलवेज ऑल टाइम हाई। तो आपने उनको मैनेज किस तरह करना है, ये आपके सामने है। आप चार्ट को खोलें और वीकली चार्ट ओपन करें, और आप देखिए हर जगह इसने ऑल टाइम हाई निकाला है। तो ऑल टाइम हाई जब निकाले तो आपने कभी इम्पल्स ड्रॉप देखा है? नहीं, ठीक है।
तो आप इन रूमर्स को छोड़ें और ये जो है कुछ बड़े जो है हम शार्क तो नहीं कह सकते, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि लोगों को गुमराह करें और लोगों को कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी चाहिए। तो अभी इन बातों को छोड़ें और आप जो है वो स्टिल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो अभी भी मैं फंडामेंटली जो है वो गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ। अब आते हैं हम इसकी एनालिसिस पर। गोल्ड अगर डेली की टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास अभी भी जो है गोल्ड अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, गोल्ड जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पर इसको रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉइंट है। और इस पॉइंट जो है वो 4360 तक अगर हम देखें तो गोल्ड को रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ताकि गोल्ड यहाँ से फिर आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो यहाँ से बाय कर सकें और $46,000 तक इसे होल्ड कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये तो हमारे पास छोटा सा फंड टेक्निकली हो गया डेली टाइम फ्रेम में, और इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये पैराबोलिक मूव अभी भी कर रहा है और अभी भी एक्सपेक्ट है कि ये और भी ऊपर जा सकता है। और इसके अलावा जो है गोल्ड में ऐसा कुछ ख़ास चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है। अगर आप बात करें कि टारगेट्स हमारे क्या होंगे, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची को निकाल देता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं टारगेट्स रख लेता हूँ। तो हमारे पास पहला टारगेट होगा 4700 एंड 5233, और यहाँ पर हमारे पास जो है 5700 और एंड लास्ट $6046। ठीक है, $6046 हमारा जो है वो टारगेट होगा बाय ऑन एवरी डिप। बड़े इन्वेस्टर्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो लोग जो है वो डिप पर ही बाय करें। अब अम, आप पूछेंगे कि इतना सिंपल चार्ट, तो मैं आपको एक चीज़ लिख कर दे देता हूँ कि कीप इट सुपर सिंपल। ओके, आप जितने इसको सिंपल रखेंगे तो आप जो है बिल्कुल जो है आपको फ्यूचर में आसानी होगी एनालिसिस में। क्योंकि लोग जो है अक्सर पूछते हैं कि हम क्या सीखें। किसी ने आईसीटी सीखा होता है, किसी ने एसएमसी सीखा होता है, किसी ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सब एनालिसिस काम करते हैं। लेकिन आप जो है इमोशनली ख़ुद को तैयार रखिए कि हमने ट्रेड किस तरह करना है। ठीक है, तो आप जो है लोग जो है सब कुछ सीख लेते हैं और फिर आखिर में कहते हैं कि आईसीटी कह रहे हैं कि बाय, एसएमसी कह रहे हैं कि डाउन जाएगा, और सप्लाई एंड डिमांड कह रहे हैं कि जो है वो रेंज करेगा। तो फिर यहाँ पर तो आप की एनालिसिस ख़राब होगी, तो आप किसकी मानेंगे? तो आप फिर पैरालाइज होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले सिंपल ही रखें, कीप इट सुपर सिंपल, ताकि जो है वो आपको पैरालाइज ना हो सके। जिस तरह इंसान पैरालाइज होता है, उसी तरह हर एक एनालिसिस जो आप सीखेंगे और आप जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट पर, तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ओवर एनालिसिस इज़ पैरालिसिस, ये आपने लफ्ज़ याद रखना है। कीप इट सुपर सिंपल एंड ओवर एनालिसिस इज़ पैरालिसिस। ठीक है, तो अभी भी आप ट्रेंड में जा रहे हैं मार्केट, तो मैं यहाँ पर ये टारगेट्स रख सकता हूँ अपने लिए। और शायद मैं यहाँ पर जो है वो मार्केट को यहाँ पर भी देख सकूँ, और यहाँ से जो है वो मार्केट फिर आगे जो है वो मूव अप कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए था, इतना कुछ ख़ास वो नहीं है, एनालिसिस नहीं है। तो अगर मैं 15 मिनट्स में आ जाऊँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब अगर मैं ये रिमूव कर दूँ और बिल्कुल रीसेट कर दूँ, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चंकी और मैसी चार्ट नज़र आ रहा है। अब ये इसको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम जो है वो फिर भी एनालिसिस करेंगे। अब ये मेरे पास एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब जो है इसको चैनल में ड्रॉ करूँगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मार्केट करना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ, इसी तरह ले आऊँ बिल्कुल स्ट्रेट में, तो ये मेरे पास एक ब्यूटीफुल चैनल बन रहा है जो मुझे दिखा रहा है कि मार्केट आगे क्या करेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, जो कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, जो कि हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 4522 तक। और अगेन यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स जो है वो मैं यहाँ पर कर लूँगा, प्यारा सा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर ही सपोर्ट कर लेता हूँ।
थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और जिसमें मेरे पास ये वाली रिजेक्शन नज़र आ रही है, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये वाला तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो है मैं और सपोर्ट्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्यारा सा सपोर्ट बन रहा है, एक यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रिजेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेजिस्टेंस की बारी अगर आती है तो उससे पहले रेजिस्टेंस जो है वो मेरे लिए एक ये होगा, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास यही कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मैंने ड्रॉ तो कर लिए, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रेंड जो है वो प्यारा सा बन रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी, लेकिन मैं इसको जो है वो डॉटेड या डैश में कर लूँगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नहीं है। क्योंकि कभी भी ट्रेंड लाइन जो है वो मैं मिडिल ऑफ द चैनल नहीं ट्रेड करता, सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि रिजेक्शन कर रहा है या नहीं। तो अगर रिजेक्शन कर रहा है तो मैं अपनी जो है वो ट्रेड बंद करूँगा या नहीं, इसके लिए मैं करता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है। अब ट्रेंड लाइन को तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है वो हमें आइडिया दे रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर आ सकती है। अब अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा है यहाँ पर, जो कि अच्छी चीज़ है आइडिया देने के लिए। लेकिन मैं जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करूँगा, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर मेरे पास डिमांड जोन बहुत बन रहे हैं। एक ये हो गया, और दूसरा ये डिमांड जोन हो गया, और इसके अलावा जो है एक प्यारा सा डिमांड जोन ये है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा, आपके माइंड में, कि हम कौन सी डिमांड जोन को जो है वो ट्रेड करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, हर एक डिमांड जोन को आपने ट्रेड नहीं करना, आपने एक ही डिमांड जोन को ट्रेड करना है, और वो वही डिमांड जोन होगा आपके मुताबिक, जो आपके लिए एक रिजेक्शन सा प्यारा सा रिजेक्शन दे। अब यहाँ पर डिमांड जोन्स बहुत हो गए हैं, लेकिन मैं जो है वो इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन्स को निकालता हूँ। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन मेरे लिए ये है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ पर एक डिमांड जोन होगा, तो मार्केट जब आएगी तो यही इसी को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डिमांड जोन्स की बात करें तो ये डिमांड जोन बहुत ही ज़्यादा ये मैसी हो गया, तो मैं ये इसको हटा देता हूँ। अब ये डिमांड जोन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ये डिमांड जोन भी इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट यहाँ पर आ सकती है और यहाँ से फिर बाय में जा सकती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो ये डिमांड जोन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, और डिमांड जोन भी। तो याद रखिए, हम जो है वो हर एक डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करेंगे, उस डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे जहाँ से हमें रिजेक्शन मिले। अब अगर हाई वॉल्यूम में रेड कैंडल्स बन रहे हैं तो मैं यहाँ इसको भी नहीं ट्रेड करूँगा, और ना इसे जब तक वो कैंडल्स जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पर जो है वो रेस्ट करना स्टार्ट ना कर दें, और वहाँ से कंसोलिडेशन ना स्टार्ट करना शुरू कर दे, तब तक मैं जो है इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अब गोल्ड जो है वो अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो हमारे पास यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग बन रही है। अब यहाँ से जो है अच्छी सी बाइंग बन रही है, तो मैं गोल्ड को यहाँ से बाय करूँगा, तब तक नहीं बाय करूँगा जब तक ये जो है 35 लेवल को ना क्रॉस कर दे। ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं आपको बात बता दूँ, हमारे पास जो है जब भी मार्केट ओपन होता है तो वो किसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करता, तो हम जो है वो देखते हैं, वेट करते हैं। लेकिन आजकल की वॉल्यूम को देख रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो चल रहा है, तो हमें आप कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास कंसोलिडेशन के अलावा एक और चीज़ ये है कि हम जो है
मार्केट जो है वो शायद पहले ही ये ब्रेक कर लें और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पेस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम है। और वो स्पेस जो है, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, जो कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक ना एक को ये ऑलमोस्ट ब्रेक करेगा और एक ट्रेंड पकड़ेगा, ठीक है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन मैं फिर भी इसको सेल में नहीं ट्रेड करना चाहूँगा। अगर जितना भी ये नीचे आ जाए, मैं इसे देखूँगा और बाय में करूँगा, क्योंकि हमारे पास कैटलिस्ट अभी भी बाय में है, फंडामेंटल कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ये लेवल हमारे पास जो है 45-47 लेवल ब्रेक होता है, तो हमारे पास और भी गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकते हैं और रैली कर सकते हैं। और तब तक के लिए गोल्ड के लिए ये हमारे पास शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। और अगर अब बात करें सपोर्टेड एरियाज़ की, तो हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पर भी बन रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड को बाय करने के लिए। एंड दिस इज़ 4507 एंड 4495 एंड 4478। अगर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो हम जो है जितने भी दूर वाले सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस है, उसी को हम ट्रेड करेंगे, उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ताकि हम जो है वो फेक ब्रेकआउट्स में ना आ जाए। तो ये है हमारा गोल्ड के एनालिसिस। अब आते हैं हम सिल्वर पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है बाय द ट्रेडर्स एंड द स्टूडेंट्स के। हम जो है वो सिल्वर को किस तरह ट्रेड करेंगे। अब वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं जो है अभी इसको भी कवर कर देता हूँ। अब सिल्वर जो है, सिल्वर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सिल्वर में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को देखने को पड़ रही है। सिल्वर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। और रिट्रेसमेंट जो है वो अब यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत दूर है इस प्राइस से। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, तो हमारे पास गोल्ड जो है, सॉरी सिल्वर जो है वो, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा सा, ये अगर मैं लाइन कर दूँ, तो एक अच्छा सा सपोर्टेड एरिया बन रहा है ट्रेंड लाइन में। ये वाली जगह रिजेक्शन हो रही है, यहाँ और यहाँ। तो मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ बाइंग करने के लिए, तो मैं यहाँ पर सिल्वर को जो है वो तभी ट्रेड करूँगा जब तक वो इस लेवल को जो है वो रिजेक्शन ना दे दे और इससे बाय में ना चले जाए, ठीक है। तो इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन इसके जो है ट्रेंड लाइन की बात करें, तो हमारे पास वही जो है वो ट्रेंड लाइन, यही लेवल जो है वो हमें बता रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड लाइन जो है अप ट्रेंड लाइन जो है 15 मिनट्स में हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर ऊपर की तरफ जा सकती है। अब सिल्वर जो है उसकी बाइंग की वजह ये है कि हमारे पास इन फ्यूचर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्टली इन द यूएस, तो हमारे पास जो है बहुत सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो डिमांड करते हैं फॉर सिल्वर। और जिस तरह हमारे पास ईवी कार्स होगी, उनमें बैटरीज जो होगी, उनमें जो वायर्स यूज़ होते हैं, जो हमारे पास जो बोर्ड्स बनते हैं, पीसीबी बोर्ड्स, और इन चीज़ों में जो है सिल्वर बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर है। तो हम देख सकते हैं कि सिल्वर और भी ऊपर हमारे पास जा सकता है, और भी इसमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट नज़र आ सकती है। शायद 120 डॉलर्स तक भी चला जाए। अब अगर मैं जूम आउट कर दूं, तो हमारे पास जो है वो सिल्वर में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। अब मैं अगर वन डे के लिहाज से आऊँ, वन डे, और इसमें अगर देखूँ, तो मेरे पास जो है वही सिंपल फार्मूले यूज़ करूँगा, फिबोनाची लेवल्स। और फिबोनाची लेवल्स यहाँ से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो हमारे पास एक 81 लेवल जो है वो बहुत 81 लेवल रिजेक्शन के एरिया नज़र आ रहा है। शायद सिल्वर यहाँ तक आ जाए और यहाँ से फिर जो है वो डाउन आ जाए। अब बाइंग कहाँ से कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ से ही ड्रॉ कर दे फिर और फिबोनाची को ले आए, जो कि मैं अगर ब्लैक कर दूँ, तो हमारे पास फिबोनाची लेवल जो है ये ब्यूटीफुल बाइंग एरिया हमारे पास ये बन रहा है 50 लेवल और ये जगह। अब आ, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दें, तो हमारे पास ट्रेंड लाइन भी ये अच्छा सा बन रहा है। अगर शायद गोल्ड यहाँ सिल्वर यहाँ पर आ जाए कंसोलिडेशन करके, तो यहाँ पर बाइंग एरिया बन रहा है। और इसके अलावा जो है हमारे पास आ, एक प्यारा सा
सपोर्टेड एरिया भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और ये सपोर्ट एरिया हमारे पास यहाँ पर बन रहा है जो कि रेजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट बन रहा है। और साथ साथ में अगर हम देखें तो हमारे पास डिमांड एरिया भी बन रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जो गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट एरिया है, ताकि गोल्ड जो है वो हम यहाँ से बाय करें। तो फंडामेंटली इतना इम्पोर्टेंट, अगर आप पूछे तो कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कैटलिस्ट है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेटल्स है मेजर जो है वो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर उसके बाद सिल्वर जो है वो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड की, तो सिल्वर की डिमांड जो है वो गोल्ड की आजकल गोल्ड से ज़्यादा नज़र आ रही है, और फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि सिल्वर जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो अगर बाय करना चाहते हैं तो अभी से बाय कर सकते हैं। एंड हम तभी से बाय करने के लिए कह रहे हैं जब सिल्वर हमारे पास $33 में था, और अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और हमारे पास टारगेट जो है वो सिल्वर का और हो सकता है $120। $120 टारगेट है हमारे पास। अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस ये अगर हम लाइन अब जो है ये हमारे पास पैराबोलिक मूव जब करेगा तो हमारे पास ये टारगेट $120 तक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। और अगर आप कहें कि मेरे लिए एक ख़ास स्पेशल एसेट पर जो है वो एनालिसिस करके दे, तो मैं वो भी कर सकता हूँ आपके लिए। और आपका जो है वो सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। और तब तक के लिए इतना ही। और इस वीडियो को जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें, आप जो है वो इसको एज अ एनालिसिस समझें और एज अ आइडिया ले, ताकि आप भी जो है वो आपके आइडिया में इजाफा हो और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, ताकि आप अपना भी एनालिसिस कर सकें। अल्लाह हाफिज़।